मैं एक जमींदार का बेटा था। मेरे माँ बाप ने मुझसे एक बात छुपाई थी कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैं अब 35 साल का हो चुका था और मेरे सगे संबंधी मुझ पर शादी के लिए दबाव डालने लगे थे। तो मैंने एक अंधी लड़की से शादी कर ली। शादी की रात मैंने अपने नौकर मोहन को अपनी पत्नी के कमरे में भेज दिया। अजीब बात यह थी कि नौकर जब भी मेरी पत्नी के कमरे में जाता तो हमेशा शरबत का एक गिलास लेकर जाता। इस राज को जाने के लिए एक दिन मैं कमरे में ही छुप गया। जब मेरा नौकर कमरे में शरबत लेके आया तो वहां का मंजर देखकर मैं दंग ही रह गया, क्योंकि मेरा नौकर जब भी मेरे गांव में किसी की शादी होती तो सब गांव वालों का ध्यान मुझ पर ही चला जाता था। हर शादी में लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते कि ना जाने राघव की शादी होगी कि नहीं, पता नहीं वो शादी क्यों नहीं कर रहा है, कहीं उसे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, और भी न जाने क्या क्या। लोग बातें बनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे। ऐसे ही बातें मुझे भी सुनने को मिल जाती थी, पर मैं हर बार इन सब बातों को एक कान से सुनता था और दूसरे से निकाल देता था। क्योंकि मैं जमींदार का बेटा था, इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि सामने से मुझे कुछ बोले। सब मुझसे बहुत डरते थे, लेकिन सब लोगों के दिमाग में हर टाइम बस यही चलता रहता था। क्योंकि मेरी उम्र भी अब 35 की हो गई थी और मेरे उम्र के लोगों के तो बच्चे तक हो गए थे, पर मैं तो अभी तक शादी भी नहीं कर पाया था। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे इस परेशानी को वो खुद ही संभाल लिया करते थे। मैं वैसे भी गांव में कम ही रहता था, बस कभी कभार ही जाया करता था, क्योंकि मेरा कारोबार शहर में था और वहां मैंने अपना एक आलीशान घर बना रखा था, इसीलिए ज्यादातर शहर में ही रहता था। मेरा इरादा तो कभी भी गांव वापस आने का था ही नहीं, पर अचानक माँ बाप की मृत्यु के बाद मुझे गांव में ही रहना पड़ रहा था, क्योंकि वो वहां के जमींदार थे और उनके जाने के बाद सब मुझे ही संभालना था। मेरे कोई भाई या चाचा ताऊ नहीं थे। रिश्ते में बस एक बुआजी थी जो कभी कभी मिलने आ जाया करती थी। शुरू शुरू में तो मेरे जितने भी जानने वाले थे वो सब मेरे पीछे पड़े रहते थे कि शादी कर लो, शादी कर लो, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें अपना खानदान आगे बढ़ाना चाहिए। मगर उनमें से कोई भी मेरा असली राज नहीं जानता था कि मैं नामर्द हूँ, मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। जानता तो मैं भी नहीं था, मुझे बस कुछ साल पहले ही पता चला था। मेरे माँ बाप ने ये बात सभी से छुपाई थी, इसीलिए मैं शादी करके किसी भी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। मैं अब बहाने बना बना कर थक गया था, पर ये लोग थे कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। मैं चाहता था कि लोगों की जुबान किसी तरह से बंद हो जाए। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, पर मुझे शादी के अलावा और कोई हल नहीं दिखाई दे रहा था, और शादी मैं करना नहीं चाहता था क्योंकि अपनी पत्नी को भी मैं कभी संतान का सुख नहीं दे पाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरे बारे में बातें करना छोड़ दें। एक दिन मुझे एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करता हूँ जिसमें खुद कोई कमी हो, क्योंकि अगर उसको मेरी इस हकीकत के बारे में पता चलेगा भी तो भी शायद वह समझौता कर लेगी। मैंने एक बहुत ही गरीब और अंधी लड़की के घर रिश्ता भिजवाया और उस अंधी लड़की से साधारण तरीके से शादी कर ली। पूरे गांव में खबर फैल गई और हर तरफ मेरी शादी की बातें होने लगी। सब लोग इसी बारे में बातें करने लगे कि मैं कितना भला इंसान हूँ कि एक अंधी लड़की की जिंदगी संवार दी। लोग बस यही कह रहे थे कि मैं इतना अमीर हूँ, मैं चाहता तो अच्छी से अच्छी सुंदर लड़कियों की लाइन लग सकती थी मेरे सामने, पर मैंने एक गरीब अंधी लड़की से शादी की है। कितना नेक दिल इंसान हूं मैं। अब मैंने शादी तो कर ली थी, पर मैं शादी की पहली रात अपनी पत्नी के कमरे में जाने से बहुत डर रहा था। मुझे बस यही लग रहा था कि अगर इस लड़की ने मेरे बारे में किसी को बता दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। जो लोग मेरी तारीफों के पुल बांध रहे हैं वही लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरे पूरी दुनिया के सामने मजाक बन जाएगा। इसीलिए मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि मेरी पत्नी भी खुश हो जाए और मेरा राज भी राज ही रहे। मैं यही सब सोच रहा था कि मुझे इसका भी एक शैतानी आइडिया दिमाग में आया। मेरा एक बहुत ही वफादार नौकर था मोहन। मैंने उसे बुलाया। मोहन मेरे साथ बचपन से था, मैं उस पर बहुत भरोसा करता था। मोहन के पापा भी मेरे पापा के साथ काम किया करते थे। मोहन जब मेरे पास आया तो मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी। फिर मैंने उसे अपना घटिया प्लान बताया कि तुम मेरी जगह मेरे कमरे में चले जाओ, मेरी पत्नी के पास। मेरी बात सुनकर तो वह जैसे बुत बनकर खड़ा का खड़ा ही रह गया। वो कहने लगा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। नहीं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं कर पाऊंगा।
ये बोलकर वो जाने लगा तो मैंने उसे रोका, कहा कि प्लीज मान जाओ, ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं तुम्हारे अलावा किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी पत्नी की इज्जत खराब करने का फैसला कर लिया था। मोहन इस चीज के लिए राजी नहीं था, पर मैं उसका मालिक था और वो मेरा नौकर। मेरी बात तो उसे माननी ही पड़ती। आखिरकार मैंने उसे जबरदस्ती अपनी पत्नी के कमरे में भेज ही दिया। लेकिन मेरी पत्नी के कमरे में जाने से पहले उसने एक बड़ी ही अजीब हरकत की। वह कहने लगा कि मैं बस 5 मिनट में अभी आया, और ये कहते हुए किचन में चला गया। और जब वह वापस आया तो उसके हाथ में एक शरबत का ग्लास था। वह शरबत लेकर कमरे में चला गया। उस टाइम मैंने उससे नहीं पूछा कि वो शरबत क्यों लेके जा रहा है। जब सुबह हुई तो वो कमरे से बाहर आ गया और मैं अपनी पत्नी के पास चला गया। मेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी पत्नी एक गरीब घर से थी, यही कारण था कि उसकी शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि एक तो वो गरीब घर से थी और ऊपर से अंधी भी थी। अगर मेरी पत्नी की आंखें सही होती तो अभी तक न जाने कितने रिश्ते उसके पास आ चुके होते। जब मैं अंदर गया तब तक वो जाग चुकी थी। मैं उसके पास गया और उससे बातें करने लगा। मैं ज्यादा से ज्यादा उसे जानना चाहता था, और मैं इस बात का भी अंदाजा लगाना चाहता था कि कहीं मेरी पत्नी को शक तो नहीं हो गया कि कल रात कोई और उसके कमरे में आया था। जब मैंने उससे बात की तो मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि उसे कुछ भी पता नहीं चला है, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उसके बात करने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो नाराज या गुस्से में है। इसीलिए मैं भी अब बेफिक्र हो गया था। फिर ऐसे ही अगली रात भी मैंने मोहन को अपनी जगह कमरे में भेज दिया। आज रात भी मोहन कमरे में एक शरबत का ग्लास लेके गया। मैंने जब उससे ये पूछा कि ये शरबत किस लिए, तो वो कहने लगा कि अरे आप नहीं समझोगे, कभी आराम से आपको समझाऊंगा, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो अंदर चला गया। मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अगली सुबह मैं अंदर गया अपनी पत्नी का हालचाल लेने। वो बहुत खुश नजर आ रही थी और कह रही थी, मैं आपसे शादी करके बहुत खुश हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि अब जल्दी से जल्दी हमारी कोई संतान आ जाए। ये सुनकर मेरे मन में कुछ खटका, पर मैंने ज्यादा जाहिर नहीं किया। मेरे मन में नौकर को लेकर जलन हो रही थी। ये मेरी पत्नी थी, मेरा हक बनता था मेरी पत्नी पर भगवान ने मुझे इस काबिल भी नहीं बनाया कि मैं अपनी पत्नी को औलाद की खुशी दे सकूं। इसीलिए मुझे मजबूरी में आकर ऐसा रास्ता अपनाना पड़ रहा था। मैं कभी भी किसी गैर मर्द को मेरी पत्नी के आसपास भी नहीं भटकने देता। पर यहाँ तो मैंने खुद अपने नौकर को अपनी पत्नी के पास भेजा था। मैंने ये सोच लिया था कि मेरी पत्नी जैसे ही गर्भवती होगी, मैं मोहन को उसके बाद कभी भी अपनी पत्नी के पास नहीं जाने दूंगा। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। रात में मोहन मेरी पत्नी के पास रहता और मैं बाहर। यही सब करते करते कई दिन बीत गए थे और आज तक मेरी पत्नी को कुछ भी शक नहीं हुआ था। कभी कभी तो मुझे अपनी पत्नी के लिए बहुत बुरा लगता था कि मैं उसके साथ कितना गलत कर रहा हूँ, पर मैं करता भी क्या। अगर मेरा राज किसी को भी पता चल जाता तो मेरी बहुत बदनामी होती। लोग कितना हंसते मुझ पर, हमारे खानदान पर। मुझे बस मोहन पर ही यकीन था। मुझे पता था कि वो कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने बिना किसी फिक्र के अपनी इज्जत उसके हवाले कर दी। अब बस मुझे इंतजार था तो एक खुशखबरी का, ताकि लोगों का मुंह बंद हो जाए। एक रात मेरा मन हुआ कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहूं। जब मोहन कमरे में जाने वाला था तो मैंने उसे रोक दिया और कहा कि आज मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। मोहन ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। मैं अपनी पत्नी के पास आया, उससे बातें करने लगा। तभी मेरी पत्नी ने कहा कि आज आप शरबत क्यों नहीं लाए। तो मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि उस कमरे में वो दोनों शरबत से क्या करते हैं। मैंने बात को टालने की कोशिश की और इधर उधर की बातें करने लगा। मेरी पत्नी भी मेरी बातों में लग गई और फिर उसने दोबारा मुझसे इस बारे में नहीं पूछा। ऐसे ही करते करते वो दिन भी आ गया जिसका मुझे इंतजार था। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आखिर अब कोई भी मेरे ऊपर नहीं हंस पाएगा। मुझे दुनिया को दिखाने के लिए अब एक सर्टिफिकेट मिल चुका था। अब मैंने सोचा कि मोहन को आज के बाद अपनी पत्नी के पास नहीं जाने दूंगा। इसीलिए रात में जब मोहन मेरे कमरे के अंदर जाने लगा तो मैंने उसे रोका और कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं कमरे में आ गया। मैं अपने साथ मिठाई लेके आया था और मैंने अपनी पत्नी को खुशखबरी सुनाने की खुशी में अपने हाथों से उसके मुंह में मिठाई खिला दी। इस पर मेरी पत्नी बोली कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने मिठाई खिलाई थी, फिर दोबारा क्यों। मुझे ये सुनकर मोहन पर बहुत गुस्सा आया कि उसने मुझसे मेरा ये हक भी छीन लिया।
मैं अपनी पत्नी को मिठाई खिलाना चाहता था, पर उसने मुझसे पहले ही मिठाई खिला दी। मैंने हंसते हुए बात बना दी कि अरे मैं इतना खुश हूँ कि खुशी के मारे मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं तुम्हें मिठाई खिला चुका हूँ। इस पर वो बोली, आप आज भी शरबत का गिलास नहीं लाए? आपको दिन पर दिन क्या होता जा रहा है? आप बातें क्यों भूलने लगे हैं? शरबत का नाम सुनकर मैं फिर से चौंक गया कि आखिर ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या काम था जो शरबत से किया जा रहा था। अगर मैं उससे कुछ पूछता तो उसे शक हो सकता था, इसीलिए मैंने सोचा कि मोहन से ही पूछूंगा। अब मैंने मोहन से साफ साफ मना कर दिया था कि मैं अपनी पत्नी के पास रोज ही जाऊंगा, तो मैं आगे से उसके कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन शाम के समय मेरी पत्नी हमारे घर के बगीचे में टहल रही थी। उसी समय मैं बाहर किसी काम से जा रहा था, पर जब थोड़ी देर बाद मैं वापस आया तो सामने का मंजर देखकर तो जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मैंने देखा कि वो मोहन से कुछ बातें कर रही है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे, बहुत ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये देखकर तो मैं अंदर तक जल भुन गया था। मुझे मोहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मोहन की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से बात करने की। मैंने मोहन को अकेले में बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी पत्नी से ऐसे हंस हंस के बात करो? शायद तुम भूल रहे हो वो मेरी पत्नी है। मेरी ऐसी बातें सुनकर मोहन भी गुस्से में आ गया था। उसने कहा कि मैं आपकी पत्नी से हंस हंस कर बातें कर रहा था क्योंकि ये सब की अधरा आपका ही है। आपने ही मुझे ये हिम्मत दिलाई है। अगर मैं रात के अंधेरे में उनसे बातें कर सकता हूँ तो दिन के उजाले में क्यों नहीं? एक नौकर की इतनी मजाल कि वो मुझसे ऐसे बात करे। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से के मारे मैंने उसको थप्पड़ मारना चाहा। पर जैसे ही मैंने उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, ऐसी गलती दोबारा मत करना। शायद आप भूल रहे हैं कि आपका राज मेरे पास है। अगर मैंने किसी के सामने अपना मुंह खोल दिया तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इसीलिए आज के बाद मुझे कभी भी किसी बात के लिए रोकना टोकना नहीं। मेरा जब मन होगा तब मैं आपकी पत्नी से बात करूंगा। और रही बात रात में उसके कमरे में जाने की, तो जैसा आज तक चलता आया है आगे भी वैसा ही चलेगा। मैं ही रात में उसके कमरे में जाऊंगा। इतना बोलकर मोहन वहां से चला गया और मैं उसे हक्का बक्का सा देखता ही रह गया। मैंने कितने भरोसे के साथ उसे अपना राज बताया था। मोहन मेरे साथ ऐसा करेगा ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसने तो खुलेआम मुझे धमकी दे दी थी। रात को वही हुआ जैसा मोहन ने कहा था। वो मेरी पत्नी के कमरे में जाने लगा। वो मेरी पत्नी के कमरे में जाने लगा। हमेशा की तरह उसके हाथ में शरबत का गिलास था। मैंने जब उसे रोकना चाहा तो वो मुझे आंखें दिखाने लगा और बोला कि या तो मुझे कमरे में जाने दो या फिर अपने अंजाम के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर आपने मुझे मेरे मन का करने से रोका तो मैं सबको आपकी असलियत बता दूंगा। अब मर्जी आपकी है, खुद फैसला कर लो कि क्या करना है। उसकी इस बात से मैं डर गया और पीछे हट गया। इसके बाद मोहन कमरे में अंदर चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब ये रोज का हो गया था। मोहन रोज रात में शरबत लेके आता और मेरे कमरे में चला जाता और मैं बस उसे देखता रह जाता था। मैं तो जैसे उसके हाथ की कठपुतली बन गया था। उसकी हरकत देखकर मैं बस गुस्से का घूंट पीकर रह जाता था। वो मेरी आंखों के सामने मेरे कमरे में चला जाता था और मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। मेरा खून खौल जाता था जब भी मैं उसे देखता था। पर गलती भी तो मेरी ही थी। मुझे उसे अपने सर पर इतना नहीं चढ़ाना चाहिए था। अब तो मुझे अपनी पत्नी पर भी शक होने लगा था। कहीं वह जानबूझकर नाटक तो नहीं कर रही है? उसे शायद मोहन पसंद आ गया था, वरना ऐसा कैसे हो सकता था कि अभी तक कुछ भी शक नहीं हुआ उसे। मैंने अपनी पत्नी और मोहन दोनों पर नजर रखनी शुरू कर दी। मैं अक्सर उन दोनों को आपस में हंस हंस कर बातें करते हुए देखता था। ऊपर से मोहन की दादागिरी अब और बढ़ने लगी थी। अब वो सिर्फ रात में नहीं बल्कि दिन में भी मेरे कमरे में मेरी पत्नी के पास चला जाता था। मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा था। मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले मैं कुछ हल निकालना चाहता था इस मुसीबत का। इसीलिए मैंने उसे जान से मारने का प्लान बनाया। इसीलिए एक रात जब मोहन मेरे कमरे में गया तब मैं भी थोड़ी ही देर में अपने हाथों में चाकू लेकर उसके कमरे में चला गया। मैंने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला ताकि वो लोग मुझे आता हुआ ना देख पाएं। फिर मैं कमरे के अंदर आ गया, लेकिन अंदर का मंजर देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब क्या था जो मैं देख रहा था? मैंने देखा कि मोहन जमीन पर लेटा हुआ सो रहा है और मेरी पत्नी ऊपर बेड पर लेटी है। मेरे कदमों की आवाज से मेरी पत्नी उठ गई थी और बोलने लगी कि कौन है।
जबकि मोहन तो घोड़े बेचकर सो रहा था। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा कि मेरी पत्नी इतनी आवाज लगा रही है, बार बार पूछ रही है कि कौन है, फिर भी मोहन नींद से नहीं जाग रहा। ऐसा क्यों? मैंने उसे उठाने की कोशिश की, पर फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने वही जग में पानी रखा था, उसे उठाया और मोहन के ऊपर डाल दिया। तब जाके उसकी आंख खुली। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मोहन इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकता था, जैसे कि नींद की गोली खाकर सोया हो। उधर मेरी पत्नी बार बार पूछ रही थी कि कौन है, कुछ बोलते क्यों नहीं। इस पर मैंने कहा कि मैं हूँ राघव। मेरा नाम सुनकर मेरी पत्नी चुप हो गई। मोहन को संभलने में थोड़ा टाइम लगा। जब वो अपने होश में आ गया तब मैंने उसे पूछा कि ये सब क्या है? तुम इस तरह बेहोश होकर क्यों सो रहे थे, और तुम यहाँ नीचे क्यों लेटे थे? इस पर मोहन ने कहा कि जब आपने सब देख ही लिया है तो मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। आपने मुझसे वो काम करने को कहा था जिसके लिए मेरा जमीर तैयार नहीं था। मैंने हमेशा आपसे वफादारी की थी, पर इस तरह के काम में मैं आपका साथ नहीं दे सकता था। मैं आपकी मजबूरी भी समझता था, पर जो हल आपने निकाला था वो सही नहीं था, और इस पाप में मैं आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था। पर मैं ये भी जानता था कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो आप किसी और भरोसे के आदमी से ये काम करने को बोलेंगे, क्योंकि उस समय आपको बस अपनी इज्जत दिख रही थी। आपने अपनी पत्नी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात आप उसे कितना बड़ा धोखा देने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको उस समय हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे और कोई चारा नहीं दिख रहा था। उसके बाद जब मैं कमरे में आया तो शादी की पहली रात ही मैंने आपकी पत्नी को सब कुछ सच सच बता दिया था। और मैं जब भी कमरे में आता तो हमेशा शरबत का एक गिलास लेके आता था। उस शरबत में मैं नींद की दवा मिला लेता था और खुद पीकर सो जाता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कभी भी किसी भी पल मेरा ईमान डगमगा जाए और मैं कुछ गलत कर दूं। आखिर मैं भी तो एक मर्द ही हूं ना। ऊपर से आपने इस बात की इजाजत भी दे रखी थी, इसीलिए कहीं मुझसे धोखे से भी कोई गलत काम ना हो जाए। यही सोचकर मैं नींद की दवा शरबत में मिलाकर पी जाता था, ताकि मालकिन सुकून से बेफिक्र होकर सो पाए। और हम दोनों ने ये नाटक इसलिए किया ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो। हम दोनों बस आपको सबक सिखाना चाहते थे। मैंने कभी भी मालकिन को नजर उठाकर नहीं देखा, तो उनको छूना तो दूर की बात है। वो प्रेगनेंसी वाली बात भी झूठी थी, और हमारा आपस में हंस हंस कर बातें करना सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। हम चाहते थे कि किसी दिन आप खुद चलकर इस कमरे में आए और सारा माजरा देखें। फिर मेरी पत्नी बोली कि माना मैं अंधी हूँ, पर मेरा एहसास बहुत तेज है। मेरा एहसास लोगों के बीच फर्क करना जानता है। मुझे इस तरह कोई धोखा नहीं दे सकता। जितनी बार आप मुझसे मिलने आते थे, आपके कमरे में आते ही मैं आपको पहचान लेती थी। मैं जब शादी करके आपके पास इस घर में आई थी तो क्या क्या सपने थे मेरे, जिन्हें आपने चूर चूर कर दिया। आपने मुझे अपना जीवन साथी बना लिया, पर मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर कर पाओ। अरे एक बार आप मुझे अपना राज बताकर तो देखते, थोड़ा सा तो भरोसा किया होता मुझ पे। क्या मैं बस आपके माथे पर लगे ठप्पे को मिटाने का एक सर्टिफिकेट थी? आपने तो पति पत्नी के रिश्ते का मजाक बना के रख दिया है। अपनी पत्नी की इज्जत किसी गैर मर्द के हाथों में दे दी। अगर मोहन शरीफ इंसान ना होता तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, और फिर जिंदगी भर मुझे उस पाप का भागीदार बन के गुजारनी पड़ती। आपने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर सकती। यह सब सुनकर मैं अपने आप में ही बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। मैंने कितना गलत किया था अपनी पत्नी के साथ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। मैंने अपनी पत्नी के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगी और कहा, प्लीज मुझे बस एक मौका दे दो अपनी शादी को बचाने का। मेरे पास बस एक महीना और रुक जाओ। अगर उसके बाद भी तुम्हें लगे कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ तो तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरी पत्नी ने मुझे वो मौका दे दिया, और फिर मैंने ठान लिया कि इस एक महीने में मैं अपनी पत्नी का दिल जीत कर ही रहूंगा। आज शादी के 2 साल हो चुके हैं और मैं और मेरी पत्नी खुशी खुशी साथ रह रहे हैं। बाद में मेरी पत्नी ने मुझे माफ कर दिया और मेरे साथ ही रहने लगी। हम लोगों ने अनाथ आश्रम से एक लड़के को गोद ले लिया और अब हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मेरी पत्नी ने मुझे माफ करके सही किया? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।